आइए, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर है दौसा में जगमोहन मीणा की हार हो चुकी है। ऑफिशियली कंफर्मेशन और हार के बाद जगमोहन मीणा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि साथ में रहने वालों ने छुरा घोंपा। समाज सेवा का काम जारी रहेगा, जैसे पहले करता था वैसे करता रहूंगा। लोगों ने इतना प्यार दिया है और उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। हार की संभावना से निराश नहीं, और ये होता है क्योंकि चुनाव के अंदर या तो जीत होती है या हार होती है और उसको स्वीकार करना पड़ता है। हमारे साथ बीजेपी से पूजा जी जुड़ गई और कांग्रेस से प्रदीप जी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पूजा जी, क्या वाकई में बीजेपी के लिए झटका नहीं है दौसा का हार जाना? सलूम्बर के अंदर नेक टू नेक फाइट और वहां भी लगभग लूजिंग पोजीशन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीत के जिस जश्न को जिस तरह से लेती है, तो हम हार की भी हम हमेशा अपनी हर चीज़ पे समीक्षा करते हैं। कहीं ना कहीं क्या कमी या क्या स्थिति रही, बिल्कुल उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन अलग अलग जगह पे ये निश्चित है कि चुनाव में या तो हार होती है या जीत होती है। जनता किस तरह से हमारी किस बात को कहाँ लेती है, क्या समीकरण घूम जाता है, ये चुनाव के उस माहौल पर कई बार डिपेंड करता है। लेकिन हम बिल्कुल समीक्षा करेंगे और इसे देखेंगे। चाहे जीत एक अलग बात है, लेकिन जहाँ हार हुई है उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। क्या हम पर कमी रहेगी, क्या स्थिति ऐसी रहेगी। हालांकि राजस्थान की जनता ने जिस तरह 7 में से आउट ऑफ 4 पर जिस तरह बीजेपी चल रही है, वो अपना आशीर्वाद निरंतर अपना इसने जारी रखा है। लेकिन इस समीक्षा को भी देखेंगे। सोचनी विचारनी हमारे लिए हमेशा से रहा है। प्रदीप जी, जरा बताइए भाई, कांग्रेस से कहाँ कमी रह गई कि 4 में से अपनी सीटें ही नहीं बचा पाई? विजय, जहाँ तक आज के परिणामों की बात है, ये बात हमको अवलोकन करना होगा कि हमने जो फैसले किए थे और जो प्रत्याशी हमने चुने या पार्टी ने रणनीति बनाई, वो क्यों कारगर साबित नहीं हुई। इससे पहले मैं भजनलाल जी, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल में ही उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, तो वो बधाई के पात्र हैं। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है, हमको ये अवलोकन करना होगा कि हमारे क्या कमी रही, क्या सामाजिक कमी रही, क्या रणनीति में कमी रही, और आने वाले समय में कांग्रेस संगठन बैठकर इस पर चर्चा कर इसकी व्यवस्था, इसकी अवलोकन करेगा। ये अच्छी बात है, क्योंकि आप जिस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं, ये स्वीकार होने से ही पार्टियां आगे बढ़ती हैं। लेकिन क्या वाकई में, मैं व्यक्तिगत पूछ रहा हूं आपसे, आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है कि नेता की हठधर्मिता पार्टी पर भारी पड़ जाती है? मैं इसमें झुंझुनू को भी ले रहा हूं। किसी नेता की रैली नहीं होने दी, किसी को नहीं बुलाया गया, कहा गया कि चुनाव मैं ही लड़ूंगा, और फिर देखिए क्या हुआ। आपका मजबूत गढ़ था, ओला परिवार हारा है वहां। विजय जी, जहाँ तक बात है, आपको ध्यान होगा कि हमने जो रणनीति बनाई थी उसमें हमने कमेटियां बनाकर क्षेत्रीय नेताओं में सांसद, विधायक और वहाँ के प्रधान और जो सरपंच लगते हैं उनकी एक कमेटियां बना करके हमने तय किया था, और हमने प्रत्याशी भी उनकी सिफारिश पर ही घोषित किए थे। अब सवाल ये है कि या तो ये जो ईमानदारी से जो अवलोकन होना चाहिए था, जो उस पर असेसमेंट होना चाहिए था, या तो उसमें कोई कमी रही है, या असलियत को, हमारे नेतृत्व को प्रेषित नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये कमी है, चाहे निर्णय लेने वालों की कमी है, चाहे कार्यकर्ताओं की कमी है, चाहे हमारी नीति में कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन हमारे प्रदेश नेतृत्व के जो हमारे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि जिन कमेटियों को, जिन लोगों को उत्तरदायित्व दिया गया कि वो निर्णय करें और प्रत्याशी चुनें, निस्संदेह वहाँ कहीं कोई गफलत है, और उसका जांच कर हम आगे के समय में ऐसे लोगों को चिन्हित भी करेंगे, और संगठन के प्रति जो लापरवाही बढ़ती है उनके साथ हम। ठीक है, अदिति हमारे साथ बनिए। अदिति, आप कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी जी को सुन रहे होंगे, जिस साफगोई के साथ वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को इसे सुना जाना चाहिए और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि मैं कंफर्म हूं कि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो चिंतन शिविर भी हो गए उसमें चिंतन के बाद मंथन नहीं हुआ है। लेकिन दौसा में बीजेपी का हारना, 84 को हार जाना, वो पहले कंफर्म था, लेकिन हाँ फिर भी मार्जिन को कम करना, सलूम्बर में सीट को फंसा देना और लगभग हार की तरफ जाना, लेकिन झुंझुनू को जीतना, खिमसर में लीडिंग पोजीशन में आना, देवली उनियारा में एक बड़े मार्जिन के साथ जीतना, इसको आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली बैठकर? देखिए, दौसा से शुरू किया है। दौसा में अगर कांग्रेस ये सोच रही है कि वो जीती है, तो ये कांग्रेस की गलतफहमी है। दौसा में कौन जीता है, ये पार्टियों को बैठ के तय करना होगा, और भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना होगा कि जहां पर केवल भारतीय जनता पार्टी, जो ब्राह्मण वोट उनका माना जाता है परंपरागत रूप से, अगर ब्राह्मण वोट इतना निर्णायक था और वो नहीं दिला पाए, तो फिर
इतनी बड़ी रणनीति जहां महाराष्ट्र जैसा राज्य जीता जा सकता है, वहां दौसा जैसी सीट जहां पर एक कद्दावर नेता खुद किरोड़ी लाल मीणा लगे हुए थे, इसके अलावा तमाम तरीके की सरकारें हैं और फिर ब्राह्मण चेहरा खुद मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं, और वो जीत ना हो पाना ये खुद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़े ठीक है अदिति, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ विधायक बाल मुकुंदाचार्य जुड़ गए हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, दौसा हार गए सर, 84 हार गए, लेकिन झुंझुनू जो कांग्रेस का गढ़ था वो ढहा दिया। खीमसर में भी उसी स्थिति में आ रहे हैं और देवली उनियारा को बड़े मार्जिन के साथ जीता है। रामगढ़ में नेक टू नेक फाइट है। इस पूरे इलेक्शन के परिणाम को कैसे देख रहे हैं? देखिए विजेंद्र सर, प्रथम तो मैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से संपूर्ण देवतुल्य मतदाताओं को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने, लोगों ने कई षड्यंत्र रचे थे, कई प्रकार के बांटने के काम करने का प्रयास किया था, लेकिन सबने मिलकर सामूहिक रूप से ऐतिहासिक मतदान किया है और उस मतदान के माध्यम से महाराष्ट्र भी ऐतिहासिक विजय हुई है। और राजस्थान में भी आप देखें, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में जो 11 महीने में कार्य हो रहा है, उसी कार्य के देखते हुए आप देखेंगे कि बहुत अच्छी मार्जिन से सबको मतदान मिल रहे हैं और विजय हो रही है। रही बात कुछ एकाध सीट में भी, जैसे दौसा आपने कहा बिल्कुल बराबर है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि ये मत इसने दिया किसने नहीं दिया। आप पूरा आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा, उसको चेक कर लीजिएगा, इसको आप जाति में न बांटें। जगमोहन जी अभी तो उनका कहते हैं कि डेब्यू था और एक शुरुआत है, फिर भी बहुत अच्छा मतदान उनको प्राप्त हुआ है। थोड़ा बहुत कमी रही है, उसको एनालिसिस करेंगे, आगे के लिए ठीक करेंगे। रही बात 84 की, 84 का माहौल वो आप लोगों को भी पता है किस प्रकार का क्या माहौल है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा एक मतदान हुआ है और बहुत अच्छा आशीर्वाद देवतुल्य जनता ने दिया। अच्छे मतों से हमारे जितने प्रत्याशी थे बहुत अच्छे मतों से आगे की ओर है। ठीक है बाल मुकुंदाचार्य जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन सबके बीच में झारखंड को भी भूला नहीं